कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो अपनी 3 बहनों के साथ में रहता है। फिर धीरे धीरे उसे अपनी बहनों के सीक्रेट्स भी मालूम चल जाते हैं। इसके बाद कहानी में क्या होता है यही हम आज की इस मूवी में देखेंगे। मूवी की शुरुआत में हम हार्ली को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन में बैठा होता है। वहाँ पर पुलिस ऑफिसर हार्ली से कहता है कि अगर तुम चाहते तो इस मर्डर को एक्सीडेंट भी बना सकते थे, यहाँ तक कि तुम्हारे हाथ में गन थी, फिर भी तुम उसके पास ही खड़े थे। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। इसके बाद कहानी पास्ट में पहुँच जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि हार्ली अपनी 3 बहनों के साथ रहता है। हार्ली इन तीनों से बड़ा होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि हार्ली की माँ ने अपने पति को मार लिया है और अब वो जेल में है। इस वजह से घर की सारी जिम्मेदारी हार्ली पे ही होती है और इसके लिए हार्ली नाइट शिफ्ट में भी काम करता है। सुबह में हार्ली जब घर आता है तो उसकी छोटी बहन मिस्टी उससे कहती है कि आज एम्बर एक लड़के के साथ डेट पर जाने वाली है। ये सुनकर हार्ली एम्बर से कहता है कि आज तुम कहीं भी नहीं जाने वाली। ये सुनकर एम्बर हार्ली पे भड़क जाती है और वो हार्ली से कहती है कि तुम मुझसे जलते हो क्योंकि तुम्हारी कोई लाइफ नहीं है और तुम्हें घर का सारा काम भी करना पड़ता है। फिर रात में जब हार्ली अपने काम पर होता है तो वहाँ पर वो काइली से मिलता है। काइली की बेटी एशली जूडी की दोस्त होती है। दरअसल जूडी हार्ली की सबसे छोटी बहन होती है। यहाँ पर काइली हार्ली से जूडी को लेकर उसके घर पे आने के लिए कहती है। फिर रात में जब हार्ली अपने घर पर आता है तो उसे घर में कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। जब हार्ली ध्यान से उन आवाजों को सुनता है तो उसे समझ में आ जाता है कि उसकी बहन एम्बर अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिजी है। ये देखकर हार्ली को बहुत गुस्सा आता है और वो हवा में ही फायरिंग कर देता है। गन की आवाज सुनकर एम्बर का बॉयफ्रेंड डर जाता है और वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। फिर गुस्से के मारे हार्ली उस कमरे में भी आग लगा लेता है जिस कमरे में एम्बर इंटीमेट हो रही थी। नेक्स्ट डे हार्ली जूडी को लेकर अपनी माँ से मिलने जाता है। यहाँ पर उनकी मॉम उन दोनों को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन घर की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर आ जाने के कारण हार्ली काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। यहाँ पर हार्ली अपनी माँ से कहता है, मैं जानता हूँ आपने ये सब कुछ जानबूझ के किया है और वैसे भी आपको यहाँ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके चक्कर में मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। यहाँ पर हार्ली अपनी माँ से ये सब बातें बोल ही रहा था कि उसे तभी एक पैनिक अटैक आ जाता है और वो वहीं पे गिर जाता है। इसके बाद हम हार्ली को एक साइकेट्रिस्ट के पास देखते हैं। वो हार्ली से पूछती है कि तुम जूडी की देखभाल के लिए अपने किसी रिलेटिव के पास क्यों नहीं कहते। इस पर हार्ली उससे कहता है कि उसके डैड के फैमिली वाले उसे पसंद नहीं करते और उसकी माँ की कोई फैमिली नहीं है। यहाँ पर वो अंकल माइक के बारे में बोलता है जो कभी कभी उनसे मिलने आते हैं, लेकिन वो हार्ली की हेल्प करेंगे या नहीं इस बात को लेकर हार्ली श्योर नहीं होता है। फिर साइकेट्रिस्ट उसे आगे कहती है कि अपनी बहन को लेकर इतनी परेशान क्यों हो। इस पर हार्ली उससे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी बहनों का कोई फायदा उठाए। फिर साइकेट्रिस्ट उसे आगे कहती है कि अगर कोई लड़की तुमसे प्रेग्नेंट हो जाए तो तुम उसके साथ क्या करोगे। इस पर हार्ली कहता है कि मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी उठा लूंगा। फिर हार्ली जूडी को लेने के लिए काइली के घर पर जाता है। यहाँ पर दोनों काफी देर तक बातें करते हैं। बातों ही बातों में काइली हार्ली की पसंद नापसंद जान लेती है। इसके बाद हार्ली अपने घर आ जाता है। यहाँ पर एम्बर उससे कुछ पैसे मांगती है क्योंकि एम्बर को इन पैसों से ड्राइविंग लाइसेंस बनाना था, लेकिन यहाँ पर हार्ली एम्बर को मना कर देता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते हैं। ये सुनकर एम्बर हार्ली पे काफी गुस्सा होती है क्योंकि उसके डैड उसकी सारी विशेष पूरी करते थे और हार्ली ये सब अच्छे से नहीं कर पा रहा था। नेक्स्ट डे अंकल माइक हार्ली से मिलने आते हैं। यहाँ पर वो हार्ली को अपने बेटे की फोटो दिखाते हैं और वो अपने बेटे की काफी तारीफ भी करते हैं। इस पर एम्बर और हार्ली उसका मजाक बनाते हैं और ये देखकर अंकल माइक गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। उसी रात हार्ली को फिर से एक पैनिक अटैक आ जाता है और वो काइली के घर पहुँच जाता है। यहाँ पर काइली हार्ली को कंफर्ट करने का ट्राई करती है और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब हार्ली अपने घर पर आता है तो वो मिस्टी के हाथ में एक गन देखता है। गन देखकर हार्ली मिस्टी पे बहुत गुस्सा करता है। साथ ही वो जूडी के हाथ में एम्बर के बॉयफ्रेंड का टी शर्ट भी देखता है। ये देखकर हार्ली समझ जाता है कि कल रात एम्बर ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ टपाटप की है। इसके बाद हार्ली फिर से काइली के पास पहुंच जाता है और वो उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लगता है। फिर काइली हार्ली से रात में अपने घर में आने के लिए कहती है। फिर रात में जब हार्ली उसके घर में जाता है तो काइली उसके साथ दबाकर घबाकप करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब हार्ली अपने घर पर आता है तो उसे पता चलता है कि मिस्टी के पास कुछ पैसे हैं और ये पैसे उसकी मॉम ने उसे दिए थे। इस बात से एम्बर खुश हो जाती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो अपना लाइसेंस बना देगी, लेकिन यहाँ पर हार्ली एम्बर को पैसे देने से मना कर देता है क्योंकि उसे बहुत सारा कर्जा भी चुकाना था। इस बात से एम्बर फिर से गुस्सा हो जाती है और इससे डिस्टर्ब होकर हार्ली फिर से काइली के पास पहुंच जाता है, लेकिन इस बार काइली हार्ली पे गुस्सा करती है क्योंकि इस बार उसके हस्बैंड घर पर ही होते हैं। इसके बाद काइली और हार्ली एक लोकेशन फिक्स करते हैं जहाँ दोनों एक दूसरे से मिल सकते थे और फिर दोनों उसी लोकेशन पर मिलकर एक दूसरे की प्यास को शांत करते हैं। लेकिन एक दिन हार्ली को ऐसा लगता है कि जैसे कोई छुपकर उन दोनों को देख रहा हो। इसके बाद हार्ली यहाँ वहाँ देखता है, लेकिन हार्ली को कोई भी नहीं मिलता। इसके बाद जब हार्ली घर पर आता है
तो उसे मालूम चलता है कि एम्बर अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है। जूडी इस बात को लेकर काफी परेशान होती है, लेकिन यहाँ पे हार्ली जूडी से कहता है कि तुम परेशान मत हो, एम्बर खुद ही वापस आ जाएगी। बातों ही बातों में जूडी हार्ली से कहती है डैड को मॉम ने नहीं बल्कि बीच वाली बहन मिस्टी ने मारा है। ये सुनकर हार्ली शॉक हो जाता है और वो अगले ही दिन अपनी माँ से मिलने चला जाता है। यहाँ पर वो अपनी माँ से कहता है कि मुझे पता है कि डैड को आपने नहीं मारा बल्कि मिस्टी ने मारा है, और मिस्टी तो माइनर है, इसलिए अगर ये सच्चाई पुलिस को मालूम भी चल जाती है तो मिस्टी को जेल नहीं होगी और आप भी जेल से बाहर आ जाओगी। इस पर वो हार्ली से कहती है कि मिस्टी तुम्हारे डैड को नहीं बल्कि मुझे मारना चाहती थी, क्योंकि तुम्हारे डैड मिस्टी के साथ गलत किया करते थे और मैंने इसके लिए तुम्हारे डैड को कभी भी रोका नहीं, और इसलिए मिस्टी गुस्से में मुझे ही मारने आई थी, लेकिन मुझे बचाते हुए तुम्हारे डैड बीच में आ गए और इससे वहीं पे उनकी मौत हो गई। ये सब जानकर जब हार्ली अपने घर पर आता है तो वो घर पे एम्बर को देखता है। एम्बर अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर अपने घर पे आ गई थी, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे बहुत मारा था। यहाँ पर सब लोग काफी डिस्टर्ब होते हैं, इसलिए हार्ली काइली के पास पहुंच जाता है। हार्ली को देखकर काइली उस पर बहुत गुस्सा करती है और वो उससे कहती है कि अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें मेरे हिसाब से रहना होगा, क्योंकि तुम्हारे चक्कर में मैं अपनी मैरिड लाइफ बर्बाद नहीं कर सकती। यहाँ पर हार्ली काइली की इन बातों को मान लेता है, क्योंकि वो काइली को पसंद करने लगा था। फिर कुछ दिनों बाद एम्बर हार्ली से कहती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ वापस जाना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पर हार्ली उसे ऐसा करने से मना कर देता है और पहली बार एम्बर हार्ली की इन बातों को मान लेती है। फिर दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं और अपने घर लौट जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब हार्ली की आंख खुलती है तो वो अपने बेड पर एम्बर को देखता है। ये देखकर उसे ऐसा लगता है कि कल रात शायद उन दोनों के बीच में कुछ हुआ है। ये देखकर एम्बर हार्ली से कहती है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद आगे एम्बर हार्ली से कहती है हमारे डैड ने सिर्फ मिस्टी के साथ ही नहीं बल्कि मेरे साथ भी गलत किया था। ये सुनकर हार्ली काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और वो अपने साइकेट्रिस्ट के पास जाकर उससे सारी बात बोल देता है। यहाँ पर साइकेट्रिस्ट उसे समझाते हुए कहती है इन सब में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है और इसीलिए तुम खुद को दोष मत दो। इसके बाद हार्ली नॉर्मल होकर घर लौट आता है। घर पर वो मिस्टी से कहता है कि मुझे पता है तुम्ही ने डैड को मारा है। इस पर मिस्टी उससे कहती है अगर तुम डैड को मार देते तो हमें ये सब नहीं करना पड़ता। ये सब सुनकर वो फिर से डिस्टर्ब हो जाता है और वो काइली से मिलने पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ आकर वो देखता है कि काइली पहले से मरी हुई है। दरअसल काइली को एम्बर ने मारा था। यहाँ पर एम्बर हार्ली से कहती है तुम काइली के साथ हो जाते तो हमारा ध्यान कौन रखता, और इसीलिए मुझे मजबूरन काइली को मारना पड़ा। और अब इन चीजों से हार्ली टूट चुका था और वो पुलिस स्टेशन जाकर गवाही देते हुए कहता है कि मैंने ही काइली को मारा है। और ये वही सीन होता है जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। हालांकि ऑफिसर ये समझ जाता है कि हार्ली उनसे झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी वो ऑफिसर कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि हार्ली खुद ही उस गुनाह को अपने ऊपर ले रहा था। ये सब जानकर साइकेट्रिस्ट उससे मिलने आती है और उसे अच्छे से समझाती है कि तुम्हें ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब हार्ली अपनी जिंदगी से परेशान हो गया था और इसीलिए उसने ये रास्ता चुना था। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।